आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, अभी तक पूछे जा चुके हैं 2024 तक, उनकी चर्चा। तो सारे क्वेश्चंस लगभग लिए गए, लगभग क्या मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे गए सारे के सारे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है, आपको हम कुछ हेल्प कर पाते हैं, तो एक रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाइए। अच्छा लगता है ना कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते हो, तो ठीक है, आपके लिए तो हम वीडियो बना ही रहे हैं ना, लेकिन आपको भी तो थोड़ा सा हेल्प आपकी चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। कहानी में देखिए 2024 और 20 में सेम ही क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है 24 में? डिफाइन 2 मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। कह रहा है मैग्नेटिक एलिमेंट अर्थ का आपको बताना है। 2020 में क्या पूछा? व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। क्या अंतर है? इसमें कहा कि भैया मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्या है ये समझाइए। इसमें कहा भैया दूगो बता दीजिए। तो जिस बंदे ने इसको पढ़ा था तो स्वाभाविक है उसने उसका नाम तो पढ़ा ही होगा ना। तो ऑलरेडी ये आपको 2 मार्क्स से पहले ही पूछे जा चुके हैं, ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में भी इसकी बात की है। चलिए बात करते हैं। तो कह सकते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स अर्थ के जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं, मतलब उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी अच्छे से समझा देते हैं। उसी को क्या कहता है? मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। तो कह सकते हैं सिंपल सा, दोज क्वांटिटीज which describe completely in magnitude as well as direction of the earth magnetic field at that point। किसी पॉइंट पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीट बाय मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो समझा दे, बता दे, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। नॉर्मली ये 3 टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के ही होते हैं। पहला होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, दूसरा होता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, ओके, और नेक्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पूछा गया उस साल की मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ क्या है, ठीक है, तो दोनों को एक साथ क्वेश्चन में रख लिए हैं। और इस बार क्या पूछा? भैया दोनों को समझा दीजिए, ठीक है, तो दोनों को एक साथ कि आपको यदि दोनों में से कुछ भी पूछे आप बता पाए। चलिए कहानी में आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब 3 अपने हैं, तीनों को समझते हैं। पहला जो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इसको थीटा या अल्फा से डिनोट करते हैं। आगे इसको देखेंगे, एंगल में भी दिखाएंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, आपको फिगर में भी दिखाएंगे। अभी फिलहाल डिफिनेशन समझते हैं। क्या है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? एट अ प्लेस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन। मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन जो है उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जिसको अल्फा या थीटा से दिखाते हैं, ओके। दूसरा अपना है एंगल ऑफ डिप कहिए, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहिए। नॉर्मली आपको रहता है एंगल ऑफ डिप ही लिखा रहता है कहीं भी। तो कह सकते हैं द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सिंपल सा, अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसी को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डीप, ठीक है। और याद रखेंगे इट इज 0, ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए 0 एट इक्वेटर एंड 90 एट कहां पे? पोल पे। पोल पे 90 और इक्वेटर पे कितना होता है इसकी एंगल ऑफ डीप की वैल्यू? 0, ठीक है, इतना याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो अपना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो कह सकते हैं इट इज द कंपोनेंट ऑफ टोटल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एकदम इजी सा था, ठीक है। पहला क्या था? सिंपल सा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंगल बिटवीन किसके? मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन। दूसरा एंगल ऑफ डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड रिजल्टेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल। और तीसरा क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो कह सकते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, किसका? अर्थ मैग्नेटिक रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उम्मीद करती है तीनों क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है? डिफाइन मैग्नेटिक मोमेंट, राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ठीक है, और इसके एसआई यूनिट और डायमेंशन को लिखिए। तो सिंपल सा 2022 में क्या पूछा था? एक्सप्लेन मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? सिंपल सा है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हुआ करता था वैसे मैग्नेटिक मोमेंट की। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी 2 अपोजिट पोल।
सिंपल सा कह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल एंड मैग्नेटिक लेंथ 12 ऑफ द मैग्नेट। जैसे ये अपना होता है जियोग्राफिकल लेंथ यहां से यहां तक, और ये क्या होता है मैग्नेटिक लेंथ, थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा छोटा, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है। तो सिंपल सा m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ इनटू 12 मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, ये क्या होता है अपना एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जैसे देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, वहां पे क्या था फॉर्मूला q इंटू 2a, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सिंपल सा क्या हो जाएगा m इंटू 12 सेम। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव वाले में दोनों को एक साथ कंपेयर करके लिखे हैं। ठीक है, वहां पे जो डायरेक्शन था वो निगेटिव टू पॉजिटिव था, यहां पे भी डायरेक्शन क्या होगा साउथ टू नॉर्थ, इसी को निगेटिव, जैसे नॉर्थ पोल को हम लोग हमेशा ट्रीट करते हैं किसकी तरह पॉजिटिव चार्ज की तरह, तो जैसे वहां पे क्या था निगेटिव टू पॉजिटिव क्या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पे क्या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करते तो क्या होता साउथ टू नॉर्थ। सही, तो ये हो गया, इसका डायरेक्शन ध्यान में रखेंगे। इसका यूनिट जो होता है वो होता है जूल पर टेस्ला या कह सकते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसके डायमेंशन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा L2 I1, सिंपल सा ऐसे भी लिख सकते हैं L2 I1। तो इतु से कहानी पूछा था, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे कि क्या है नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब वहां पे भी याद होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो था वो भी अपना वेक्टर ही होता है, तो वेक्टर तो डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट क्या रहा है एट अ प्लेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट वैल्यू। तो क्या रहा है सिंपल सा B जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो है √3 टाइम्स किसके वर्टिकल कंपोनेंट के। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप, ठीक है, डेल एट दैट प्लेस। याद होगा फॉर्मूला tan डेल इज इक्वल्स टू होता है BV बाई BH। ठीक है, तो BV की वैल्यू पता ही नहीं है, चलो BV और BH की वैल्यू कितनी है √3 और BV, तो BV से BV साफ क्या बचा 1/√3, अब 1/√3 कितना होता है 10 30 डिग्री, तो ये किसके बराबर tan डेल, तो डेल इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप कितना 30 डिग्री। मतलब कह सकते हैं इजीएस्ट क्वेश्चन में आएगा। ओके, तो कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। तो ये हो गया कहानी 18 और 23 की, 23 में भी पूछा था। नेक्स्ट क्या रहा है व्हाट इज क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ जो है वो टेम्परेचर के टर्म में दिया जाता है कि कौन टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो उसको हम दो तरीके से लिखे हैं, जिसमें भी आपको इच्छा हो उसमें आप लिखेंगे। पहला लिखे हैं अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, आइए किसने दिया था पेरी क्यूरी ने दिया था। क्या रहा है द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H। जो मैग्नेटाइजेशन है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है मैग्नेटिक फील्ड के H के, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो मैग्नेटाइजेशन I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है T के है। तो इसी को हम इन टर्म्स फार्मूला के टर्म में लिखते तो ऐसा लिखते। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, जहां पे देखो C को यहाँ पे क्या कहता है क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं, और ऑलरेडी पता है I/H इक्वल्स टू C/T, ऑलरेडी पहले से पता है किससे यहां से I/H और C/T लिख सकते हैं। तो I/H क्या होता है ऑलरेडी सब्सिबिलिटी होता है, ऑलरेडी पता है, तो इसको लिख दिए। यहां लिख सकते हैं सिंपल सा सब्सिटिबिलिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है टेम्परेचर के। तो इस टर्म में भी आप इस लॉ को लिख सकते हैं, इट स्टेट दैट द मैग्नेटिक सब्सिटिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चाहे आप इसको लिखो चाहे इसको लिखो, जिसको भी लिखो एक ही चीज है। ठीक है, तो दोनों में से जिसको भी लिखना चाहे उसको लिखिए। क्यूरी लॉ आपका इतू सा कहता है। ये कब पूछा 2023 में पूछा, मॉडल पेपर कब में था, ये मॉडल पेपर 2023 में भी था, फर्स्ट टाइम पूछा ही था वहां पे। तो उम्मीद करती है समझ में आया, सिंपल सा। नेक्स्ट क्या है व्हाट डू यू मीन बाय इंड ऑन पोजीशन ऑफ ए मैग्नेट। 2022 से पूछा, 2020 में क्या पूछा था एक्सप्लेन इंड ऑन पोजीशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ ए बार मैग्नेट।
सेम ही क्वेश्चन। तो इंड ऑन पोजीशन का मतलब होता है जो एक्सियल लाइन पे जो अपना पॉइंट आता है उसको कहते हैं इंड ऑन पोजीशन, और जो इक्वेटोरियल लाइन पे आता है उसको क्या कहते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो कह सकते हैं इंड ऑन पोजीशन, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विच लाइज ऑन द मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस का मतलब कौन, ये वाला जो लाइन है वो मैग्नेटिक एक्सिस है, इक्वेटोरियल मतलब मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन। तो कह सकते हैं द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, जो कहां से पास कर रहा है, मैग्नेट के सेंटर से। ऑलरेडी इसका डेरिवेशन भी आपको पढ़ना है इक्वेटोरियल और एक्सियल के लिए, ठीक है। तो वो पूछा भी जाता है आपको, जब भी पूछेगा 5 मार्क्स से पूछेगा। तो इंड ऑन पोजीशन मतलब एक्सियल लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, इंड ऑन पोजीशन। और दूसरा कह सकते हैं ब्रॉड साइड पोजीशन, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, ब्रॉड साइड पोजीशन। नेक्स्ट, राइट द डिफिनीशन ऑफ एंगल ऑफ डीप, अभी जस्ट लिखे थे, ठीक है। इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और ये है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डीप। तो कह सकते थे एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ऑलरेडी जो पहले लिखे थे, एट ए प्लेस इज डीप और इंक्लिनेशन एट दैट प्लेस। वहां सेम कहानी लिखे थे, इसको भी वहीं रख लेना था। इट इज 0 एट द इक्वेटर एंड 90 डिग्री एट द पोल, इसको याद रखना है, क्या पोल पे 90 और इक्वेटर पे 0। ऑब्जेक्टिव देखे होंगे तो वहां आपको मिला होगा। तो ये हो गई कहानी किसकी, एंगल ऑफ डीप की। ऑलरेडी पहले भी 2000 कब पूछा है, 24 में भी पूछ चुका है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अपरेंट डिप्थ। देखो अभी एक्चुअल डिप की बात कर चुके हैं, एंगल ऑफ डिप की बात कर चुके हैं, और अपरेंट डिप्थ क्या होता है, अपरेंट डिप्थ इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन अर्थ। पर्टिकुलर प्लेस पर मैग्नेटिक, अब देखो अलग अलग जगहों पर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करेगी, तो पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जो मैग्नेटिक नीडल का एंगल होगा, ठीक है, उसी को कहेंगे अपरेंट एंगल। तो कह सकते हैं अपरेंट डिप is the angle of inclination of magnetic needle at a particular place on earth, या कहते हैं it is the angle that magnetic needle makes with the horizontal plane। horizontal plane में जो एंगल बनाएगा magnetic needle उसी को क्या बोलेंगे, apparent। it is always less than or equals to true dip, ये या तो true dip के बराबर होगा, उससे लेस हो सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, सिंपल सा। पर्टिकुलर प्लेस पे जो एंगल मैग्नेटिक नीडल बनाएगा उसको क्या कहेंगे, apparent dip कहेंगे, ठीक है। छोटी सी कहानी है, ये कब पूछा था, 22 में पूछा था। नेक्स्ट क्या, डिफाइन मैग्नेटिक पोटेंशियल। देखो इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सवाल आया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक आप लेके आओगे तो आपको क्या मिलेगा, जो वर्क करना पड़ेगा उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज मतलब नॉर्थ पोल, कहां से, इनफाइनाइट से कहां तक, किसी पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगेंस्ट कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट, इसी को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल। सही, तो कह सकते हैं द मैग्नेटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज द वर्क विच वुड बी डन अगेंस्ट द मैग्नेटिक फोर्स। अब स्वाभाविक है, मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स तो एक्ट करेगा ही ना। तो अगेंस्ट किसके, मैग्नेटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट नॉर्थ पोल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यूनिट नॉर्थ पोल को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो आपको काम करना पड़ेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगेंस्ट किसके, उल्टे डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट, तो वही अपना वर्क क्या क्या लाएगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल। और वही इलेक्ट्रिक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को यदि आप लेके आते इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, सिंपल सा है। और ये अपना क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर होता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल भी क्या होता है, स्केलर होता है, याद रखेंगे। सही है, चलिए अब आगे चलते हैं। 2021 में हो गया काम। 2022 क्या है, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। देखो ये 2 मार्क्स से पूछा है ना, ये ऑलरेडी 5 मार्क्स में भी है, जाके आप वीडियो देखोगे तो उसमें भी आप 5 मार्क्स में पूछे हुए है डिफरेंस पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। तो वहां पे डिफरेंस जब लिखोगे तो आपको प्रॉपर्टीज तो लिखनी ही पड़ेगी। तो 5 मार्क्स से ही मिलता जुलता क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो कह सकते हैं प्रॉपर्टीज की बात, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस थ्रू डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब जैसे मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके अंदर यदि आप किसको रख दो, डायमैग्नेटिक सबस्टांस को रख दोगे, तो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इससे पास नहीं करेगी। ठीक है, तो कह सकते हैं डू नॉट क्रॉस थ्रू डायमैग्नेटिक मटेरियल या सबस्टांस। ओके, दूसरा कह रहा है यदि आप डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगी। तो कह सकते हैं व्हेन ए डायमैग्नेटिक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट अलाइंड इटसेल्फ इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। यहां देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये क्या है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो गया, तो कह सकते हैं परपेंडिकुलर। दो प्रॉपर्टीज 5 मार्क्स में के क्वेश्चन को देखिएगा तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, कम से कम हमको लगता है 5 से 7 प्रॉपर्टीज तो जरूर वहां लिखे हैं। ठीक है, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म इज ए टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म दैट अकर्स इन सर्टेन मटेरियल। कुछ मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है, सच एज किसके, आयरन, निकेल, कोबाल्ट एंड देयर एलॉयज के अंदर क्या होता है, दिस मटेरियल एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू किसके का, अलाइनमेंट ऑफ देयर एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट। क्या कह सकते हैं सिंपल सा, दिस मटेरियल के पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है किसके कारण, अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट का। अलाइनमेंट किसका, एटॉमिक क्या है अपने पास, मैग्नेटिक मोमेंट के कारण अपने पास क्या होगा, इसके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो यही क्या है, सिंपल सा मटेरियल की क्या है, प्रॉपर्टीज होती है। किस मटेरियल की, जैसे कह सकते हैं आपका आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन लोगों के पास क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, खुद को अलाइन करते हैं। तो कह सकते हैं मैग्नेटिक अकर्स इन सर्टेन मटेरियल सच एज आयरन, निकेल, कोबाल्ट एंड देयर एलॉयज के अंदर। तो क्या है, टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म है ये। ओके ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कह रहा है, राइट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन एक्सिस एंड इक्वेटर, मतलब एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, ओके, ऑफ ए शॉर्ट बार मैग्नेट। शॉर्ट बार मैग्नेट, शॉर्ट बार मैग्नेट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, जो छोटा बार मैग्नेट है, मतलब ये होता है कि उससे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उसका लेंथ जो होता है मैग्नेट का वो कम होता है, काफी कम होता है। तो इन नॉर्मल केस की बात करें तो एक्सियल के लिए ये वाला फॉर्मूला डिराइव किए हैं, ठीक, यही होंगे, और ये अपना इक्वेटोरियल के लिए होता है। तो शॉर्ट बार मैग्नेट की जो ही बात होती है तो नॉर्मली हम कह सकते हैं जो एल की वैल्यू होती है वेरी लेस होती है, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो हम कह सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाती है, आर स्क्वायर। मतलब बहुत बड़े वाले में से बहुत छोटे को घटाओगे तो बहुत बड़ा ही बचने वाला है। उसी तरीके से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्विवेलेंट किसके हो जाता है, ये भी आर स्क्वायर के। बहुत बड़े में से एक बहुत छोटे को ऐड करोगे, 1,00,000 करोड़ में से यदि हम अपने पॉकेट का पैसा जोड़ेंगे तो 1,00,000 करोड़ ही रहेगा, मेरे पॉकेट के पैसे का कोई मतलब ही नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो क्या सकते हैं, जो इसको आप पुट करोगे तो आपको पहले एक्सियल के लिए मिल जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यू, और इक्वेटोरियल के लिए मिल जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यू। अब इसके डायरेक्शन की जब डेरिवेशन करेंगे वहां क्लियर होगा। इसका जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ, मतलब नॉर्थ से साउथ, ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ से सॉरी इसका साउथ से नॉर्थ होता है, इसका नॉर्थ से साउथ होता है, साउथ से नॉर्थ, ठीक है, और इसका नॉर्थ से साउथ। जब डेरिवेशन करेंगे तो वहां डायरेक्शन ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो डेरिवेशन पक्का वाला कीजिएगा इसका एक्सियल के लिए और इक्वेटोरियल के लिए। नॉर्मली यदि फॉर्मूला पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, यही आपको याद रखना है। ये आपको डेरिवेशन जब करोगे तो ही आएगा, इसको याद भी नहीं रखिए, वही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन शायद ही कभी मिले, ठीक है, फिलहाल 2025 में, कि जिसमें आपको ये फॉर्मूले को यूज करना पड़े। जब भी यूज करना पड़ेगा शॉर्ट की ही कहानी होने वाली, तो इस फॉर्मूले को याद रखिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसके यदि हम एक्सियल की बात करते तो क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, जैसे याद होगा इलेक्ट्रिक चार्ज वाले केस में पढ़े थे, ठीक है, डाइपोल के कारण, वहां पे भी क्या था, सेम कहानी थी। और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ हो जाता है, नॉर्थ से साउथ, इसमें ये डायरेक्शन हो जाता है इस वाले के लिए। नॉर्थ से साउथ का मतलब क्या है, नॉर्थ से आप साउथ की तरफ एनएस जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन बी इज इक्वल्स टू बी एच। ठीक है, इसको टेंजेंट लॉ भी कहते हैं। तो कह सकते हैं टेंजेंट लॉ स्टेट दैट
इफ ए मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। द नीडल कम्स टू इक्विलिब्रियम या रेस्ट एट एन एंगल थीटा टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो क्या होगा कि नीडल जो ही एक ऐसा फील्ड लेते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बी हो और अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, बी एच, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, तो वैसे फील्ड में जो ही आप एक मैग्नेटिक नीडल को लेके जाओगे तो एक ऐसा एंगल आएगा जिस पे जाके ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, टेंजेंट लॉ कहते हैं। तो उसके हिसाब से कह सकते हैं टेन थीटा जो अपना होता है, क्या लिखते हैं, देखो ये एंगल अपने को है, ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय दिस, तो टेन थीटा लिखेंगे तो क्या, दिस बाय दिस, मतलब ये कितना बी और ये कितना बी एच, तो बी बाई बी एच। और इसी को लिखना चाहते तो क्या लिखते, बी इज इक्वल्स टू बी एच टेन थीटा लिख सकते हैं। इसी चीज को एक्सप्लेन करना था, तो ये टेंजेंट लॉ होता है तो यहां से लिख देंगे टेंजेंट लॉ। ठीक है, तो ये टेंजेंट लॉ की कहानी है, उम्मीद करते हैं याद रहेगा। नेक्स्ट कह रहे हैं राइट टू डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, कब पूछा, 17 में। 16 में पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, एक ही बात। स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश द बिहेवियर ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, तीनों में सेम ही चीज, 14 में पूछा, 16 में पूछा, 17 में पूछा, बार बार लगातार पूछता रहता है क्या। तो चलिए डिफरेंस की बात करते हैं दोनों में। तो डायमैग्नेटिक की बात करें, दीज सबस्टेंस आर स्लाइटली रिपेल्ड बाय किसके, पावरफुल मैग्नेट, मतलब स्लाइटली रिपेल करेगा। ठीक है, जबकि पैरामैग्नेटिक की बात करें तो ये क्या करेगा, स्लाइटली अट्रैक्ट करता है। ठीक, दूसरा व्हेन प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो कहां से, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये किधर से किधर मूव करेगा, स्ट्रॉन्गर से वीकर फील्ड की तरफ मूव करेगा, जबकि इसको जब रखोगे तो ये वीकर फील्ड से किस तरफ, स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करेगा। डिफरेंस। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस थ्रू द डायमैग्नेटिक मटेरियल, इससे पहले भी याद होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज की बात किए थे। तो ये क्या करता है, डू नॉट क्रॉस, जबकि ये क्या करता है, प्रीफर टू पास, मतलब ये जाना चाहता नहीं है, मतलब ये जाएगा नहीं, और वो चाहेगा कि हम उसी से होके जाएं। तो प्रीफर टू पास थ्रू द सबस्टेंस देन द एयर। अब इसके एग्जांपल की बात करें, टू ही डिफरेंस पूछा था तो दो ही याद रखिए। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, हाइड्रोजन, एयर, आर्गन, ये सब क्या है, आपके डायमैग्नेटिक सबस्टेंस के एग्जाम्पल है। जबकि हम कह सकते हैं पैरामैग्नेटिक के लिए एल्युमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन। तो नॉर्मली जो आपको याद रखना है वो फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल को याद रखना है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल बार बार पूछा जाता है, निकेल निकेल निकल, एक तो सवाल है। तो 15, 16, 17 में पूछा है, एकदम सिंपल वे में लिखा गया है, आप आराम से इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है राइट टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, कब पूछा है, 2012 में पूछा है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिंपल सा मतलब है, यदि किसी करंट कैरिंग, मतलब किसी कॉइल को आप करंट देते हैं, ठीक है, सर्कुलर कॉइल को यदि करंट देते हैं तो वो क्या करता है, एज ए मैग्नेट ट्रीट करता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या है, किसी मटेरियल को आपने मैग्नेटाइज कर दिया तो एज ए वो परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या है कि करंट देने से, तो मतलब करंट की यदि वैल्यू बढ़ा दो या घटा दो तो क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ या घट जाएगी। जबकि जो परमानेंट मैग्नेट है उसको आप कुछ भी कर लो, एक बार जिस स्ट्रेंथ का आपने बना दिया उससे ना कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये सब एकदम कॉमन सा चीज है। जैसे आप बात करें उसके पोलरिटी की, जो साउथ है वो साउथ और नॉर्थ, यही होता है ना मैग्नेट की कहानी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर आप चाहोगे साउथ को नॉर्थ और नॉर्थ को साउथ बनाना संभव है, तो करंट के डायरेक्शन को आप चेंज कर दो। ठीक है, कॉइल की संख्या को बढ़ा दोगे, नंबर को बढ़ा दोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा कुछ नहीं है, जो नॉर्थ है वो नॉर्थ है, जो साउथ है वो साउथ है, उससे कुछ नहीं किया जा सकता है। चलिए देखते हैं, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए काइंड ऑफ मैग्नेट हुज मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय किसके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट फ्लो करेगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। जबकि इसमें क्या है, ए परमानेंट मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम द मटेरियल दैट इज मैग्नेटाइज्ड एंड क्रिएट
इट्स ऑन परसिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसको मैग्नेटाइज कर दो मैग्नेटिक मटेरियल को, तो उसके बाद क्या वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, सिंपल सा। दूसरा, द साउथ नॉर्थ पोलरिटी ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल। कॉइल के अंदर के करंट के डायरेक्शन को आप चेंज कर दो तो क्या होगा, साउथ नॉर्थ की जो पोलरिटी है वो चेंज हो जाएगी। जबकि द साउथ नॉर्थ पोलरिटी ऑफ द परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड दे कैन नॉट बी चेंज। परमानेंट मैग्नेट में क्या है, ये फिक्स्ड होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ कैन बी चेंज बाय द चेंजिंग द करंट इन इट और बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब क्या, करंट की वैल्यू को बढ़ा या घटा के आप क्या कर सकते हैं, इसको स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। और या नंबर ऑफ कॉइल्स को बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दोगे, तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन इस केस में द स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड और अल्टर्ड। ना ही इसके स्ट्रेंथ को आप बढ़ा सकते हो, ना ही इसके स्ट्रेंथ को अल्टर कर सकते हो, मतलब नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये 3 पॉइंट है। आपको कितने डिफरेंस पूछे गए थे, 2। उम्मीद करते हैं और समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, एट अ प्लेस ऑन अर्थ द वैल्यू ऑफ BH इज इक्वल्स टू इतना। BH की वैल्यू देख के रखा है, चलिए लिख लेते हैं जो भी दिया है। BH इज इक्वल्स टू कितना, 0.1732 और स्टेट, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डीप, मतलब डेल इज इक्वल्स टू कितना दे दिया, 30 डिग्री। ओके, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ अर्थ बी एट दैट प्लेस, मतलब बी की वैल्यू पूछ रहा है फाइनल वाला। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखो बी बराबर क्या होता है, बी इज इक्वल टू होता है रूट अंडर बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी एच तो पता है, बी भी नहीं पता है अपने को, तो बी भी कैसे निकलेगा, तो हम अपने को पता है टेन डेल इज इक्वल टू, अभी जस्ट यूज भी किए थे, बी भी बाई बी एच। तो यहां से बी भी लिखते तो क्या लिखते, बी एच इंटू डेल। तो बी एच की वैल्यू कितनी है, 0.1732, ठीक है, और 10 कितना 30, तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो 0.1732 डिवाइडेड बाई √3, ये इतनी सी कहानी। ठीक है, अब ये हो गया, बीवी की वैल्यू पता है, बी एच की वैल्यू पता है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो बी इक्वल्स टू क्या हम लोग जानते हैं, रूट अंडर बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर। तो बी एच बोले तो बी एच 0.1732 का स्क्वायर प्लस बी भी का इतना 1732 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। दोनों में से जो कॉमन है उसको ले लेते हैं बाहर, तो 0.1732 बाहर आ गया और रूट के अंदर बच गया यहाँ पे 1 और प्लस यहाँ पे बच गया 1/3। तो 0.1732 इंटू रूट अंडर 3 + 1 4/3, इसको लिख सकते हैं 0.1732 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 होगा। तो यदि हम देखा जाए √3 की वैल्यू क्या होती है, 0.1732 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1.732, √3 की वैल्यू होती है ना। ठीक, अब इसको यदि डिवाइड किया, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाला तो हो जाएगा इतना, नीचे हो जाएगा इतना, तो इसको यदि भागा देंगे तो क्या होगा 0.1, 0.1 ही होगा ना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.1 इंटू 2, इट मीन्स 0.2 और स्टेट। तो क्या आ गया अपना 0.2, तो आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा, b इज इक्वल्स टू 0.2।
और स्टेट। ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, ऑलरेडी इससे पहले ये वाला फॉर्मूला यूज कर ही चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव वाले में आपको दिए ही है ये वाला फॉर्मूला, सबको यूज कर डाले, निकाल लिए क्या 0.2 और स्टेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज हिस्टेरिसिस लूप, विथ इट्स हेल्प एक्सप्लेन द टर्म रिटेंटिविटी एंड कॉर्सिविटी। ठीक है, ये दो टर्म को आपको बताना हिस्टेरिसिस लूप क्या होता है। हिस्टेरिसिस के बारे में आप जानते होंगे, यदि मटेरियल को मैग्नेटाइज किया जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की के अंदर रखा जाता है तो वो मैग्नेटाइज होना शुरू होता है, एक समय आता है कि मैग्नेटाइज सैचुरेशन स्टेट पे पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन आप यदि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कम भी कर दो तो आपको वो क्या होगा, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, उसके लिए आपको अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं सिंपल सा, तो जो लूप बनता है उस केस में उसी को क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। तो कह सकते हैं हिस्टेरिसिस लूप इज द ग्राफ दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बीच का क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या है, आपका एक ग्राफ को शो करता है, जो आपको क्या बताता है, जो लूप जो ग्राफ शो करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। अब जो ही मैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटाइज करोगे सैचुरेशन स्टेट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, करंट की वैल्यू को कम करना शुरू करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कम करना शुरू करते हैं, कम करते 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 आप एच की वैल्यू को कहां पहुंचा दिए, 0 पे, लेकिन फिर भी बहादुर कहां है, इसके पास अभी भी इतना मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इतना ही मैग्नेटाइज्ड है, तो जो ये वाला बिंदु है यहां से लेके इतनी जो बी की जो वैल्यू है, ठीक है, यही अपना क्या कहलाता है, रेंटिटिविटी। तो सिंपल सा कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल टू रिटेन मैग्नेटाइजेशन इवन इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एज नोन एज रिटेंटिविटी। मतलब सिंपल सा है कि प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटिक मटेरियल का, जिसे कारण यदि आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या करोगे, हटा भी दोगे तो भी वो मैग्नेटाइज रहेगा, उसी को क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। सिंपल सा। कॉर्सिविटी का मतलब है कि आपको कितना अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को देना पड़ेगा, जिसके कारण क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, बी की वैल्यू 0 हो जाए, तो इतना देना पड़ेगा, इसी को क्या कहते हैं, कॉर्सिविटी। तो कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड नीडेड टू डीमैग्नेटाइज ए फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस कंप्लीटली इज कॉल्ड कॉर्सिविटी। सिंपल सा, मतलब कितना रह गया उसके पास, वो हो गया रिटेंटिविटी। ठीक है, और कितना आपको और देना पड़ेगा जिससे वो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज बंदा हो जाए, तो वो क्या कहेंगे उसको, कॉर्सिविटी। ये दो टर्म्स थे, 2000 कब पूछा है, 2010 में, और 2024 में आपसे पूछा था कि जो सिंपल सा हिस्टेरिसिस लूप किस मटेरियल के लिए बनता है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। 2024 का क्वेश्चन है, ये 2000 कब पूछा था, 2010 में पूछा था, तो याद रखेंगे टर्म को। उम्मीद करते थोड़ा सा समझ में आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या रहा है, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेट मॉडिफाई एज शो इन द फिगर व्हेन टू स्पेसिमेन एक्स एंड वाई आर प्लेस्ड इन इट। एक्स और वाई को क्या करते हैं, फील्ड में प्लेस करते हैं। तो ये है एक्स, वो है अपना वाई। तो एक्स इज डायमैग्नेटिक, वाई इज फेरोमैग्नेटिक। क्यों भैया, ऑलरेडी पहले भी इससे पहले देख चुके डायमैग्नेटिक के प्रॉपर्टीज के। Their atom and molecule do not have permanent dipole moment. The field line get expelled in them. जिसके कारण फील्ड लाइन को क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है। इसलिए ये जो डिजाइन है किसका है, डायमैग्नेटिक का है। फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो याद होगा, इससे पहले डिफरेंस में भी देखे थे कि ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मटेरियल से होके पास करना चाहेगी। तो देयर एटम एंड मॉलिक्यूल हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, सो द फील्ड लाइंस गेट कंसंट्रेटेड इन देम। जिसके कारण फील्ड लाइंस क्या होंगे, इससे होके पास करना चाहेंगी। तो ये थे आपके एक्स और वाई की कहानी। ठीक है, ऑलरेडी 2009 पूछा, उम्मीद तो नहीं है पूछेगा, लेकिन फिर भी। नेक्स्ट, तो इतने क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में आज तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कीजिए, सारे क्वेश्चंस को कीजिए। मिनिमम कम से कम आप 2000 क्या कर सकते हैं, 15 से लेके 24 तक का तो पक्का वाला कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कहानी में। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।